हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट से ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अंगूर के बारे में देखने वाले हैं और यह जो है निम्रा सुंडा बुक से लिया गया है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंगूर, जिसका वैज्ञानिक नाम है विटिस विनिफेरा, कुल क्या है, विटेसी है। और यह किस जलवायु का पौधा है, तो यह उपोष्ण अर्थात सब ट्रॉपिकल। इसका फल किस प्रकार का है, तो बेरी प्रकार का है, जिसको सरस भी कहते हैं। और अंगूर जो है सदाबहार पौधा है जो वर्ष में 2 बार फल देता है। अंगूर के फल में 24 से 28% शर्करा पाई जाती है और विश्व में कुल उत्पादित अंगूर का 80% उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। और पीएच मान इसके खेती के लिए 6.5 से 7.5 उपयुक्त होता है। और भारत में अंगूर की खेती सर्वाधिक महाराष्ट्र में की जाती है। अंगूर का प्रवर्धन तना की कलम हार्डवुड कटिंग द्वारा किया जाता है। तो अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है, विटिस विनिफेरा है, कुल विटेसी है। और अंगूर के फल में कितने % शर्करा पाई जाती है, तो 24 से 28% पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो 80% जो उपयोग है वो शराब बनाने में किया जाता है। और खेती के लिए पीएच मान कितना चाहिए होता है, तो 6.5 से 7.5 उपयुक्त रहता है। और सर्वाधिक खेती इसका महाराष्ट्र में किया जाता है। प्रवर्धन इसका हार्डवुड कटिंग द्वारा किया जाता है। और उत्तर भारत में अंगूर की कलमें जो हैं जनवरी माह में लगाते हैं। और अंगूर में ट्रेनिंग या जिसको संधाई भी कहते हैं की क्रिया महत्वपूर्ण है। अंगूर में ट्रेनिंग की 4 विधियां हैं। पहला सीड्स है, दूसरा निफिंग है, तीसरा टेलीफोन है और चौथा है पंडाल है। पंडाल विधि को बावर विधि भी कहते हैं या परगोला भी कहते हैं। और इस विधि से जो है अर्थात जो है परगोला विधि से किसानों को सबसे अधिक आय मिलता है। अंगूर में काट छाट या जिसको प्रूनिंग कहते हैं उत्तरी भारत में दिसंबर जनवरी माह में की जाती है। यह पतझड़ी पौधा है और फलों में जो है टर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में क्या पाया जाता है, टर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। और तुड़ाई से पहले फलों को गिरने से रोकने के लिए नेफ्थलीन एस्टिक एसिड @ 50 ppm का छिड़काव करते हैं। तो अंगूर की कलमें कब लगाते हैं, तो जनवरी माह में लगाते हैं भारत में। और इसकी ट्रेनिंग की मुख्य विधियां कौन सी है, तो सीड्स है, निपिंग है, टेलीफोन है और पंडाल है। जिसको पंडाल विधि को जो है बावर विधि भी कहते हैं या परगोला भी कहते हैं, जिससे किसानों को सबसे अधिक आय मिलती है। और काट छांट जो है उत्तरी भारत में कब होता है, तो दिसंबर से जनवरी माह में जो है की जाती है। अंगूर के फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। और तुड़ाई से पहले फलों को गिरने से रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नेफ्थलीन एस्टिक एसिड @ 50 ppm का। अब आगे किस्मों को देखते हैं। तो किस्म में इसका आता है अर्का तृष्णा आता है एवं अर्का सोमा आता है। और इसका प्रयोग जो है शराब बनाने के लिए किया जाता है। अगला है अर्का हंस आता है जो कि सफ़ेद वाइन बनाने के लिए उपयुक्त है। अगला है अर्का कंचन आता है जो कि पछेती किस्म है। अगला है थॉमसन सीडलेस है जो सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली व बीज रहित हरे रंग की किस्म है।
और राजस्थान के लिए उपयुक्त है। अगला आता है मस्कट, जो कि रंगीन व बीज युक्त होते हैं। अगला है परलेट, जो कि हल्की ग्रीन बीज रहित व आकर्षक फल है और राजस्थान में सर्वाधिक जो है उपयुक्त किस्म है। अगला है किशमिश बैली, जो कि किशमिश बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। अगला है तास ए गणेश, जो कि हरे रंग की बीज रहित किस्म है। अन्य किस्म में कौन सा आता है? दिलखुश आता है, अनाब ए शाही आता है, ब्यूटी सीडलेस आता है, पूसा सीडलेस आता है, कार्डियल डिलाइट आता है, अर्कावती आता है, ब्लैक चंपा आता है। तो इसमें किस्में कौन कौन सी हैं? तो अर्का तृष्णा एवं अर्का सोमा, अर्का हंस, अर्का कंचन, थॉमसन सीडलेस, मस्कट, परलेट, किशमिश बैली, तास ए गणेश और दिलखुश, अनाब ए शाही, ब्यूटी सीडलेस, पूसा सीडलेस, कार्डियल डिलाइट, अर्कावती, ब्लैक चंपा आदि। अब रोग की बात करते हैं तो डाउनी मिड्यूल आता है, जिसको मुद्रोमिल भी कहते हैं, प्लाज्मोफोरा वाइटिकोला की वजह से होता है। यह अंगूर की प्रमुख बीमारी है और नियंत्रण के लिए मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 0.3% जो है उसका छिड़काव करें। और सेकंड आता है पाउडरी मिड्यूल, जिसको छाछिया रोग भी कहते हैं, इरीसाइफी वीटी। और ऊपरी भाग पर जो है सफ़ेद पाउडर जैसे धब्बे बनते हैं इसमें। नियंत्रण के लिए कैराथेन 0.2% या गंधक का अम्ल 2 किलो पर हेक्टेयर का छिड़काव करें। तो रोग की बात करते कौन कौन सा होता है? डाउनी मिड्यूल आता है, जिसको मुद्रोमिल कहते हैं। नियंत्रण के लिए मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करें। और सेकंड आता है पाउडरी मिड्यूल, और सफ़ेद पाउडर जैसा धब्बा हो जाता है ऊपरी भाग पर। कैराथेन का प्रयोग करें या गंधक के अम्ल का प्रयोग करें। अब आगे आता है कीट, तो इसमें थ्रिप्स आता है, रीफीफोथ्रिप्स क्यूंट्रस आता है। यह कीट जो है पत्तियों से रस चूसते हैं। नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 30 EC @ 1 ml पर लीटर का छिड़काव करें। और सेकंड आता है फ्लिया बीटल या भृंग, जिसको सेलोनेटा स्ट्रीगी कोलिस आता है। यह अंगूर का प्रमुख कीट है जो छाल में अंडे देता है तथा लटे जो है तने को नुकसान पहुंचाती हैं। नियंत्रण के लिए कार्बोरिल 50 WP @ 2.5 kg पर हेक्टेयर प्रयोग करें। तो कीट में कौन सा आता है? थ्रिप्स आता है और फ्लिया बीटल आता है, को भृंग कहते हैं। थ्रिप्स को रोकने के लिए डाइमिथोएट का प्रयोग करें और फ्लिया को रोकने के लिए कार्बोरिल का प्रयोग करें। अब अंगूर का दैहिक या कायिकी रोग जो कौन सा आता है? कायिक रोग में कौन सा आता है? तो हैंड एंड चिक रोग आता है, जो कि बोरान की कमी से होता है। नियंत्रण के लिए बोरेक्स का प्रयोग करें 0.6%। सेकंड आता है पिंक बेरी फॉर्मेशन आता है, अधिक तापमान से व थॉमसन सीडलेस किस्म में ज़्यादा होता है। तो पिंक बेरी फॉर्मेशन किसमें होता है? अधिक तापमान से होगा, या फिर थॉमसन सीडलेस है तो उसमें भी होता है। और हैंड एंड चिक जो है बोरान की कमी से होता है। और तीसरा है कैलेक्स एंड रॉट, जो कि कैल्शियम की कमी से होता है। तो कैलेक्स एंड रॉट किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। अब अंगूर में संधाई, जिसको ट्रेनिंग कहते हैं, तो पहला आता है सीड्स विधि, जिसको हेड सिस्टम कहते हैं। इस विधि से उपज कम प्राप्त होता है। यह विधि सरल एवं कम खर्चीली है और ब्यूटी सीडलेस एवं परलेट किस्म के लिए उपयुक्त है। निफिंग विधि, यह 4 भुजाओं वाली विधि भी कहलाती है और
थॉमसन सीडलेस व परलेट किस्म के लिए उपयुक्त है। अब अगला आता है टेलीफोन विधि या निफिंग विधि का सुधरा रूप है। इस विधि से अधिक उपज प्राप्त होती है परंतु खर्चीली है और थॉमसन सीडलेस व परलेट किस्म के लिए उपयुक्त है। अगला है बोवर मेथड। इस विधि को मंडप या वायर विधि भी कहते हैं। इस विधि से सबसे अधिक उपज प्राप्त होती है। यह विधि ज़्यादा फैलने वाली किस्मों जैसे अनाब, शाही आदि के लिए उपयुक्त है। यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा महंगी विधि है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।